राधे राधे भक्तों, अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हरि बोल। अपरा एकादशी व्रत एकादशी तो व्रतों का राजा माना जाता है। हर भक्त को एकादशी व्रत करना चाहिए। आज एकादशी है कि हर भक्त को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि हर वैष्णव को रखना चाहिए। हरि भक्ति विलास नामक जिसमें एकादशी का दूसरा नाम वह हरिवासन। हरिवासन मतलब हरि का दिन। एकादशी के दिन हरि का दिन रहता है। सब भगवान के पर आज एकादशी का जो दिन होता है वह विशेषकर भगवान विष्णु का होता है। ऐसा मान्यता है कि वैष्णव की 3 निष्ठा जरूर होनी चाहिए: नाम निष्ठा, कंठी निष्ठा और एकादशी व्रत निष्ठा। वैष्णव की एकादशी व्रत की जरूर करें। एकादशी व्रत के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। एकादशी उस दिन अन्न का सेवन करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। परंतु एकादशी व्रत ना करने से कौन सा पाप लगता है? आप जितने अपने पूर्व पापों को गंगा से, स्नान से, तीर्थ से नष्ट कर दिया है, वो नष्ट हुए पाप पुनर्जागृत हो जाते हैं एकादशी दिन अन्न सेवन करने से। अगर आप एकादशी नहीं करते हैं तो कोई नवीन पाप नहीं लगेगा। पर यदि आपने कोई पूर्व में पाप किए और उनको नष्ट कर दिया है या चित्तों से, परंतु एकादशी व्रत के दिन आप व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, तो फिर वह पुनर्जागृत हो सकते हैं। जब जिसको पता नहीं है उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आपको पता चल गया है इतने में आप एकादशी व्रत जरूर करें। वैष्णव को एकादशी व्रत करना ही चाहिए। ऐसा शास्त्र में भी लिखा गया, एकादशी सभी व्रतों का राजा है, ऐसा मानना है। कई लोगों का मान्यता रहता है कि एकादशी में उद्यापन कर दिया, लेकिन उद्यापन नहीं होता। एकादशी का त्याग नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक भगवान शरीर को अच्छा रखें तो एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तब तक एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। कभी भी अभी भी देर नहीं हुई है। और सब कहते हैं एकादशी शुरू कब करें। जो लोग पूछते हैं ना, सावन से करें, कार्तिक से करें, ये संशय हर व्यक्ति में रहता है कि किस दिन एकादशी शुरू करें। जब आपको ये प्रेरणा मिल जाए ना कि कब से एकादशी व्रत करना है, उसी दिन से शुरू करते हैं एकादशी व्रत। एकादशी के लिए कोई महीने की आवश्यकता नहीं कि कार्तिक में या श्रावण में या जेठ की मास में ही शुरू करें, ऐसा नहीं मान्यता है। जब आपको प्रेरणा मिले तब से एकादशी आप शुरू कर सकते हैं। आइए अपरा एकादशी व्रत की कथा मैं सुनाती हूँ आपको। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने जब इतनी कथा सुनने के बाद पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, मधुसूदन, आप कृपा कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महत्व सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रू हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री गमन का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठी चिकित्सा बन रोगियों को मारने का पाप तथा और अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है, वह माघ मास के प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल मिलता है, तथा फागुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। वही पुण्य अपरा एकादशी व्रत करने से पुनः मिल जाता है। वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है, एवं गुरु में गोमती स्नान और महान पुण्य फल होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है, स्वर्णदान, अक्षयदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य
फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी दृढ़ समूह के लिए ही अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवनेश्वर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं है। अतः पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वाले एवं अच्छे पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी प्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक हो रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंत काल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। राजन, आप स्वयं सर्वव्यापक अंतर्यामी जनरंजन दुख भंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्त पाकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। एकादशी व्रत का कथा समापन। एकादशी व्रत सभी को करना ही चाहिए, ये तो मैं आगे ही बता चुकी हूँ। विष्णु भगवान का आपके घर में लड्डू गोपाल जी हों, उनको पंचामृत स्नान कराएं और उनको फूल से सुसज्जित कर एक फूल बंगला की तरह। इस समय जेठ मास की एकादशी चल रही है, आप चाहे तो जल दान भी कर सकते हैं। जल दान का विशेष महत्व है एकादशी में। जेठ मास पूरे दिन आप किसी भी दिन जलदान कर सकते हैं। जलदान घड़े में भर के, एक घड़ा जल भर के आप किसी को भी दान दे सकते हैं। इसमें प्रभु लड्डू गोपाल जी हों या आपके प्रभु विष्णु भगवान जी हों, जो भी हों आप घर में आपके हों विग्रह, उनका आप पंचामृत स्नान करा के पूजा पाठ करना चाहिए। और एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो भी एकादशी व्रत हो। इसमें विष्णु भगवान की पूजा की विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के व्रत के दिन आप अन्न का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन अन्न ही वर्जित है। आपसे व्रत नहीं रहा, आप फलहार भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं है इसमें। अपरा एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरि बोल।